हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉपिक मुग़ल साम्राज्य में शाहजहां को कवर करूंगी। तो शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 1657। मुग़ल साम्राज्य में जो सबसे पहले हम पढ़ लिए थे वो पढ़े थे हम बाबर। क्या पढ़े थे सबसे पहले हम पढ़े थे बाबर। बाबर के बाद बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। तो हुमायूं भी हम पढ़ लिए थे और हुमायूं के बाद हम अकबर भी पढ़ लिए थे और अकबर का उत्तराधिकारी जो जहांगीर था उनको भी हम पढ़ लिए थे। यहाँ पे चित्रकला का विकास इनके शासनकाल में बहुत चरम उत्कर्ष पर था। तो जहांगीर के बाद जहांगीर के जो उत्तराधिकारी थे शाहजहां, आज मैं इनको कवर करूँगी। तो देखिए जहांगीर का शासन, जहांगीर कब से कब तक है? 1627 से 1657 में। जहांगीर के बाद शाहजहां कब से कब तक थे हैं? 1627 से 1657। कह रहा है जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहांगीर के बाद कौन बैठते हैं सिंहासन पर? शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि जोधपुर के शासक जो थे मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई और जगत गोसाई से ही खुर्रम का जन्म होता है। लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। और जो खुर्रम का शादी कब होता है? यानी शाहजहां का 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होती है, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की और इनको शाहजहां मलिका ए जमानी की उपाधि देते हैं। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई और जो है अर्जुमंद बानो बेगम इनकी मौत हो जाती है 7 जून 1631 को। 4 फरवरी 1628 में शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। यानी कि कब बैठते हैं सिंहासन पर? शाहजहां 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। शाहजहां जो है किसको वजीर पद देते हैं? आसफ खां को। और खान खाना की उपाधि किसको देते हैं? महाबत खां को। नेक्स्ट है इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां क्या करते हैं? नूरजहां को 2 लाख पेंशन देते हैं और लाहौर जाने देते हैं। वहाँ पर ही नूरजहां की मृत्यु हो जाती है, जो जहांगीर की पत्नी होती है। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया और उस्ताद ईसा ने ताजमहल के रूप में तैयार की थी। और इसको ताजमहल के रूप में रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये इम्पोर्टेंट है। ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम की श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। यानी कि कह रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी और बादशाह जहाँ बैठते थे वो उन सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया था।
आगे है शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। ये सब किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। यानी कि क्या क्या बनवाया था शाहजहाँ? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। ये सब किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती नाम माना जाता है और ये भी माना जो हुमायूं का मकबरा था उसको भी ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। नेक्स्ट है शाहजहाँ ने 1632 में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ जो हैं वो 1632 में अहमदनगर को कहाँ मिला लेते हैं? मुग़ल साम्राज्य में मिला लेते हैं। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहाँ जो हैं 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर किसका नींव डालता है? शाहजहानाबाद की नींव डाली। नेक्स्ट है आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई थी। यानी कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाई थी? शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई थी। नेक्स्ट है शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर कौन था? शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम। तो एकदम याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि शाहजहाँ के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। साथ ही इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई थी। तो ये भी याद रखना है कि आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री कौन करवाई थी? जहाँ आरा ने। शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। यहाँ पे कह रहा है कि शाहजहाँ के दरबार में कौन? बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। किसके काल में? शाहजहाँ के दरबार में। आगे है नेक्स्ट है शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी कवि भी था को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि देखिए ये पूछा जाएगा कि किसने लाल खां को गुण समंदर और जगन्नाथ जो कि संगीतकार थे उनको महाकविराय की उपाधि सम्मानित किया तो शाहजहाँ ने इनको सम्मानित करता है। शाहजहाँ के पुत्रों के द्वारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहाँ के पुत्रों में शाहजहाँ के जितने भी पुत्र थे उसमें दारा सिकोह सबसे अधिक विद्वान थे। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। यहाँ पे देखिए क्या है कि शाहजहाँ के पुत्रों के द्वारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य, सर ए अकबर का मतलब होता है महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। और उपनिषद का किस में अनुवाद करवाते हैं? फारसी में, और उसका नाम रखते हैं सर ए अकबर। उसके बाद है सर ए अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। और दारा सिकोह जो था वो किसका शिष्य था? तो कादरी सिलसिला जो हम पढ़े थे, कादरी सिलसिला, तो कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। ये कौन? दारा सिकोह। आगे है शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाया। शाहजहाँ क्या करते हैं? दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाते हैं एवं दारुल बका नामक कॉलेज का मरम्मत भी करवाते हैं।
सितंबर 1657 में शाहजहां के ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी कि मृत्यु का अफवाह फैल जाता है, जिससे उनके पुत्रों के बीच ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था, यानी जो जहाँ था उनको वो प्रदेश मिल गया। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। क्या होता है ना कि 16 अप्रैल उनकी तो मौत हो जाती है, किनकी, शाहजहाँ की, बीमार पड़ने से, और अफवाह भी फैलते हैं, उसके बाद वो मर भी जाते हैं। और उस समय उनके जिस समय वो मर जाते हैं उस समय शुजा बंगाल का, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में आया था। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है और औरंगजेब शासक बन जाता है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। यानी कह रहा कि उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध द्वारा पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई है। दारा शिकोह ने अपने निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के ककबारी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह सेकंड ने किया था। इस किला का निर्माण किसने किया था? जयसिंह सेकंड ने। आगे है शाह बुलंद इकबाल द्वारा शिकोह जाना जाता है। यानी कह रहा है यहाँ शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। किसके रूप में? शाह बुलंद इकबाल के रूप में। आगे है 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले, यहाँ पे देखिए करा कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। यानी कि कहा जा रहा है कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को क्या करता है? बंदी बना लेता है और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के, यानी कि आगरा के किले में बंद कर देता है और उनका एक तरह से कैदी जीवन हो जाता है। शाहजहाँ का कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 फरवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। तो हमने आज शाहजहाँ भी कवर कर लिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।